दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो समर्थ पोर्टल है इस पर फॉर्म कैसे भरा जाता है। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इस पोर्टल पर फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि इसका पोर्टल बहुत ही जो है वो लेंदी है। मतलब फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी है। अगर आप फॉर्म भरने बैठते हैं तो आपको कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट का समय इसमें लग जाता है। और आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपको बताऊं कि कैसे आपको फॉर्म भरना होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जितने भी फॉर्म होते हैं, जिस भी कॉलेज से वैकेंसी आती है, वो फॉर्म यहीं पे भरे जाते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल पर एक पर्सन है, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मैसेज भी किया है कि सर प्लीज़ फॉर्म फिल करने का वीडियो बना दीजिए, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फिलहाल आप जानते होंगे कि इसमें मोतीलाल नेहरू कॉलेज से वैकेंसी ओपन है। इसी के रिगार्डिंग ये कमेंट भी आया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक अलग से एक प्रॉपर वीडियो बना दूं कि समर्थ पोर्टल पर आपको कैसे फॉर्म भरना होता है। और समर्थ पोर्टल सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का नहीं, अदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं वो इस पोर्टल का यूज़ करते हैं फॉर्म फिलिंग के लिए, चाहे वो नॉन टीचिंग वैकेंसीज हों चाहे टीचिंग वैकेंसीज हो। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार आए हुए हैं चैनल पर। तो इस तरह की रेगुलर टीचिंग, नॉन टीचिंग वैकेंसीज और पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर रेगुलर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आए हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू अकाउंट क्रिएट करना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यू अकाउंट पर जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल और आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना होता है 2 बार। फ़ोन नंबर आप यहाँ पे एंटर करते हैं, वेरिफिकेशन कोड को आप यहाँ पे डालते हैं और रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक मेल आता है, जो भी मेल आईडी आपने यहाँ पे डाली होगी उस पर एक वेरिफिकेशन लिंक जाता है। उस लिंक को आपको सिर्फ ओपन करना होता है। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाता है। जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। वेरीफाई जब तक नहीं होगा तब तक लॉगिन भी नहीं होगा। वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड को एंटर करेंगे जो आपने क्रिएट किया था। और यहाँ पर जो ये आप कैप्चा कोड देख रहे हैं इसको आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। अगर आपको ये कैप्चा कोड देखने में दिक्कत आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये बदल जाएगा। जितनी बार आप इस पे क्लिक करेंगे उतनी बार ये बदल बदल कर आपके सामने आता रहेगा। ये देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे बदल बदल कर आपको दिखा रहा हूँ। तो जो भी आपको ठीक लगे, जैसे मुझे ये ठीक लग रहा है, मैं यहाँ पर इसको एंटर कर देता हूँ और उसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ये हमने टाइप कर दिया। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये अभी कोड जो है वो इनकरेक्ट है। आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ एक बार। ये हमने चेंज कर दिया, हम दोबारा से इस कोड को डाल देते हैं। ओके, ये हमने वेरिफिकेशन कोड डाल दिया है और अब हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का पोर्टल आता है। ये नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कई सारे फॉर्म हमने भरे हुए थे और यहाँ पर अगर आपका कोई फॉर्म छूट जाता है, मतलब आपका प्रोसेस बीच में रुक जाता है, तो आप यहीं से उस फॉर्म को रिज्यूम भी कर पाएंगे। यहाँ पर आपको फिलहाल जितने नीचे एप्लीकेशन देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सभी एप्लीकेशन ये क्लोज हो चुके हैं। यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई थी जिनके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए थे। फिलहाल हम बात करेंगे जो अभी वैकेंसी चल रही है। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कॉमर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। कॉमर्स सेलेक्ट करते ही आपके सामने देखिए यहाँ पे मोतीलाल नेहरू कॉलेज का ऑप्शन आ जाएगा। अदर कोई आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो भी देखिए अभी फिलहाल यहाँ पर मोतीलाल नेहरू कॉलेज में ही वैकेंसी आई थिंक चल रही है, इसीलिए यहाँ पर देखिए मोतीलाल नेहरू कॉलेज ही शो हो रहा है। तो हमने मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। आपका जो सब्जेक्ट हो आप वैकेंसी में चेक कर लेंगे। आपको इसके वेबसाइट पर यहाँ पर ये देखिए रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जो है इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। मैंने मोतीलाल नेहरू कॉलेज का वीडियो बनाया हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही देखिए आपके सामने ये फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। सबसे पहले आपको जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जिसमें कि आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर और इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी कैटेगरी है। ठीक है, कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे फादर मदर्स नेम दोनों में से किसी एक का नेम आप डाल सकते हैं। कंट्री कोड आप यहाँ पे डालेंगे, एरिया कोड कोई है तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फ़ोन नंबर आपके पास है तो आप डालेंगे, नहीं तो आप उसको छोड़ देंगे। कंट्री कोड आपको यहाँ पे डालना है। कंट्री कोड मतलब कि +91 हमारे कंट्री का कोड है। यहाँ पर आप आई जैसे ही टाइप करेंगे आपके सामने इंडिया का ऑप्शन आ जाएगा। फ़ोन नंबर आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। ओके, इसके बाद आप यहाँ PWBD कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे अगर हैं या नहीं। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एड्रेस और करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप सेम एड्रेस को कॉपी भी कर सकते हैं। अगर आपका सेम एड्रेस दोनों में है तो आप यहाँ पे चेक कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, दोनों में सेम चीज़ कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन का
पेज ओपन हो जाएगा। क्वालिफिकेशन में देखिए आपको क्या क्या भरना है मैं आपको बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन में जब आप यहाँ पे फिल करेंगे सबसे पहले सेकेंडरी यानी कि हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी, इंटर, इतना भरने के बाद यहाँ पर आप अपने नेम ऑफ बोर्ड्स यहाँ पे दोनों फिल करेंगे, सब्जेक्ट फिल करेंगे, जो भी सब्जेक्ट है जितने सब्जेक्ट आप आए उतने फिल करिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ओके, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा आपको। फिर उसके बाद रिजल्ट आप सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज में था आपका कि ग्रेड में था, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पे डिवीजन सेलेक्ट करेंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे और स्कूल सेलेक्ट करेंगे, मतलब कि स्कूल का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे क्वालिफिकेशन आपसे पूछ रहा है कि अगर आपने यूजी प्लस पीजी या फिर एमफिल अगर आपने साथ में एमफिल या पीएचडी किया हुआ है तो आप इस पर चेक करेंगे। ठीक है, अगर आपने इंटीग्रेटेड मास्टर्स या एमफिल पीएचडी किया है तो उस पर सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो सिर्फ यूजी प्लस पीजी और एमफिल पीएचडी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। एमफिल पीएचडी का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मोतीलाल नेहरू कॉलेज में जो है आपसे जो है पीएचडी या एमफिल का जो है यहाँ पे मांगा गया है। स्ट्रीम आप सेलेक्ट कर लेंगे किस स्ट्रीम से हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको बैचलर्स की डिग्री देनी है और उसके बाद मास्टर्स की डिटेल आपको फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है एमफिल, अगर आपने एमफिल किया हो तो यहाँ पे यस करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप पूरी फिल करेंगे। पीएचडी आपने किया है यस करेंगे तो यहाँ पर आपको पीएचडी की इन्फॉर्मेशन आएगी। अगर आपने पीएचडी नहीं किया, आपके पास सिर्फ पीजी प्लस नेट है तो यहाँ पर आपके पास नेट का भी ऑप्शन है, तो CSIR नेट, नेट विद JRF या ओनली नेट, तो आपके पास जो भी ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए अगर आप नेट हैं तो आप सिर्फ नेट सेलेक्ट करिए, नेट का सब्जेक्ट क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है एजुकेशन। इसके बाद आप यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर वाला डालेंगे जिस टाइम पर आपने जो UGC नेट वाला जो है वो पास किया है, वही रोल नंबर यहाँ पे पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई है अदर तो उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। इसका आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, जिसको कि आप एकेडमिक स्कोर कहते हैं। जब आप इन सब चीज़ों को फिल कर देंगे और लास्ट में जब प्रीव्यू में जाएंगे तो आपको जो है इन सभी क्वालिफिकेशंस का आपको एकेडमिक स्कोर भी उसके सामने लिखा हुआ दिखाई देगा। ओके, इसके बाद इतना करने के बाद आपको जाना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाने के बाद ये आता है टैब एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस में आपको सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप कहीं पे वर्किंग है, ठीक है, तो उसका आप यहाँ पे डिटेल देंगे। ठीक है, या आप काम कर चुके हैं तो भी उसका डिटेल दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उस जगह का नाम डालना है, किसी कॉलेज, इंस्टीट्यूशन या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम आप यहाँ पे डालेंगे। डेजिग्नेशन डालेंगे यहाँ पर कि क्या पोजीशन है आपकी, स्टेटस क्या है, वहाँ पे परमानेंट है, आप एडहॉक हैं, टेम्परेरी हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, जो भी हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। पे स्केल आप यहाँ पे फिल करेंगे, कब आपने ज्वाइन किया था, और 2 में अगर आप वहाँ पे वर्किंग हैं तो जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उसी दिन की आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं। जैसे कि हम आज फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 23 तारीख डेट डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ज्वाइनिंग में जैसे मान लीजिए मैंने 2008 ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपको ये सेव एंड ऐड पे जब क्लिक करेंगे तो वो नीचे ऐड हो जाएगा। और भी कहीं आपने काम किया हो अदर जगह पे तो वो भी आप अलग अलग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है अगला ऑप्शन फुल टाइम रिसर्च इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। अगर आपके पास है पोस्ट डॉक्टरल फेलो या रिसर्च एसोसिएट या फिर रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर अगर आपने काम किया है तो आप इसको फिल कर दीजिए। इसके बाद है आपके पास कि प्लीज सेलेक्ट द चेक बॉक्स इफ यू आर नॉट वर्किंग प्रेजेंटली। अगर आप कहीं भी वर्किंग नहीं है तो आप इस चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिए। ओके, और इतना करने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे हम चले जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा पब्लिकेशन एंड अवार्ड्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए मिलेगा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको रिसर्च पेपर आपको डालने हैं। रिसर्च पेपर्स इन पीयर रिव्यूड और UGC लिस्टेड जर्नल्स अगर आपके पास हैं तो उनको आप यहाँ डालेंगे। पेपर का टाइटल आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे ईयर डालेंगे, किस ईयर में वो पब्लिश हुआ था, जर्नल का नाम क्या है वो डालेंगे, पब्लिकेशन किस टाइप का है, पीयर रिव्यूड है या फिर UGC लिस्टेड है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इम्पैक्ट फैक्टर आप सेलेक्ट करेंगे। इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, अगर आपको इम्पैक्ट फैक्टर नहीं समझ में आता है तो आप अपने पब्लिशर जो है उनसे पता कर सकते हैं, नहीं तो इम्पैक्ट फैक्टर निकालने का एक तरीका होता है, उसके थ्रू आप इम्पैक्ट फैक्टर भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम नंबर डालेंगे, ISSN नंबर, ये सब आपकी जो आपकी बुक होगी जिसमें भी आपका जो है रिसर्च पेपर प्रिंट हुआ होगा, छपा होगा, उस पर सारी डिटेल आपको ये मिल जाती है। स्कोपस इंडेक्स है या नहीं है वो आपको पता करना पड़ेगा। पेज नंबर, किस पेज नंबर पे आपका जो है ये पीयर रिव्यूड जर्नल या फिर UGC लिस्टेड जर्नल में आपका रिसर्च पेपर है, वो पेज नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना होगा। पब्लिकेशंस, अगर आपके कोई अदर देन रिसर्च पेपर के अलावा कोई आपके अदर पब्लिकेशन है, जैसे कुछ लोग जो है बुक पब्लिश करवाते हैं अपनी या कुछ भी है, तो वो उसकी डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे। ओके, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद पेटेंट अगर आपका कोई है या पॉलिसी कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अवार्ड्स बहुत लोगों के पास होते हैं, ज़्यादातर
अवार्ड्स लोगों को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो भी अवार्ड हैं आपके ग्रेजुएशन से लेकर के पीजी तक, पीएचडी तक जो भी अवार्ड हैं उन सबको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसका भी आपको हर अवार्ड का आई थिंक आपको 2-2 मार्क्स यहाँ पे दिया जाता है, तो ज़रूर से यहाँ पे ऐड करें, आपका एकेडमिक स्कोर यहाँ से इंक्रीज हो सकता है। इसके बाद हम जाएंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ क्या करना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे लोगों को ये होती है कि यहाँ पे हम फिल क्या करें। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको फिल क्या करना होता है। फिल करने के लिए यहाँ पर आपको एडिट डिटेल्स पे जाना होता है। जब आप एडिट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तब आपके सामने ये पूरा फॉर्म ओपन होकर के आता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन टीचिंग। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा किस लैंग्वेज में आप पढ़ाने में कंफर्टेबल है। इंग्लिश में आप पढ़ा सकते हैं, हिंदी में, या फिर बोथ हिंदी या इंग्लिश में। तो तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि फॉर असेसमेंट ऑफ टीचिंग विच मोड यू प्रिफर, पढ़ाने के लिए आप किस तरीके का जो है मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप सेल्फ असेसमेंट, स्टूडेंट फीडबैक, पीयर रिव्यू और एक्सपर्ट फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर जो भी आपको ठीक लगता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पढ़ाने के तरीके को लेकर के। इसके बाद है हाउ वुड यू क्रिएट एन इनोवेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो यहाँ से आप यहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं, इससे आपके इंटेलेक्ट को जो है जांचा जा रहा है, आपके नॉलेज को देखा जा रहा है कि आप बच्चों को किस तरह से क्लास में ट्रीट करेंगे, आप किस तरह से जो है क्या क्या चीज़ें करेंगे, क्या क्या काम करेंगे। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे कुछ पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा है कि आप क्लास में इनोवेटिव लर्निंग को जो है वो किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ पे 100 वर्ड्स में उसका आंसर दें और कोशिश करिएगा कि बुलेट फॉर्म में यानी कि पॉइंट्स में जो है आप चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करेंगे, जिससे उनको भी पढ़ने में आसानी होगी। आउटलाइन योर मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू रिसर्च। अगर आपकी कोई बहुत अच्छी रिसर्च है जिसमें आपने काम किया तो उसको 100 वर्ड्स में आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन छोड़ना यहाँ पे आप यहाँ पे छोड़ इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नीचे यहाँ पे वर्ड्स जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए एक रेड स्टार भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर NA जरूर लिखना होगा, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना चाहते तो NA लिख करके आप जो है उसको छोड़ दीजिए, जिससे कि जो है ये एक्सेप्ट कर ले आपका फॉर्म को। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है आउटलाइन योर प्रपोज्ड रोड मैप फॉर टीचिंग एंड रिसर्च फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो आपसे पूछ रहा है कि आपका रोड मैप क्या रहेगा आपकी टीचिंग के लिए और आपके रिसर्च के लिए अगले 5 साल में। तो आप यहाँ पे अपने विजन, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने एम को यहाँ पर जो है शो कर सकते हैं लिख करके। फिर है मेंबरशिप, फेलोशिप और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल सोसाइटीज़। अगर आप कहीं पे जुड़े हुए हैं किसी मेंबरशिप से या कुछ भी आपके पास है तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर दें, नहीं तो छोड़ सकते हैं NA लिख करके। फिर प्रेजेंट योर विजन फॉर द डिपार्टमेंट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। जिस डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं उसका आपका क्या विजन है उसको लेकर के अगले 5 साल में कि आप क्या चाहते हैं कि डिपार्टमेंट कितना आगे जाएगा, कितना क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं उस डिपार्टमेंट के लिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। अदर एक्टिविटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जो भी आपके पास हैं, आपने कोई एक्टिविटी की है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी कोई आपने जो है संभाली हुई हैं कभी, तो उनको आप जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इफ़ नॉट गिवन अबव। और यहाँ पर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो आपने ऊपर पूछे गए क्वेश्चन में नहीं दिए या इन्होंने नहीं पूछा है, तो आप यहाँ पे उसको अलग से मेंशन कर सकते हैं। आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट द मिनिमम इनिशियल पे इन द ग्रेड, इफ नॉट स्टेट द रीजन फॉर क्लेमिंग अ हायर स्टार्टिंग पे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो इनिशियल पे इनकी तरफ से जो दिया जा रहा है, जो भी नोटिफिकेशन में होगा, अगर आप उससे सहमत नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए क्यों नहीं सहमत है, क्यों आप जो है एक हायर सैलरी जो है वो चाहते हैं, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद है इफ सेलेक्टेड हाउ मच टाइम वुड यू रिक्वायर टू ज्वाइन। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो कितने समय में आप जो है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं ईयर्स में नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे 0 कर दीजिए। अगर आप 1 महीने में या 2 महीने में ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ 2 डाल दीजिए और डेज में फिर 0 कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि आप 2 महीने में ज्वाइन करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर आप 2 महीने 10 दिन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2 मंथ एंड 10 डेज आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कुछ यस नो में क्वेश्चन है, उनको मोस्टली सबके लिए यहाँ पे नो ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि हैव यू एवर बीन पनिश्ड फॉर जेंडर और कास्ट रिलेटेड ऑफेंसेस, तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। इसके बाद पूछ रहा है कि वेयर यू एट एनी टाइम डिक्लेयर मेडिकली अनफिट और आस्क सबमिट और रजिस्ट्रेशन डिस्चार्ज और डिसमिस, तो यहाँ पर भी आप नो ही कर दीजिए। एंड डू यू हैव एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, तो यहाँ पर भी आप नो ही करेंगे। ओके, और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो है रेफरेंसेस का। रेफरेंसेस में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इस पार्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने किसी सीनियर टीचर, किसी प्रोफेसर, किसी असिस्टेंट प्रोफेसर या आपके कोई बहुत खास
फ्रेंड, उनके फादर या मदर का आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं, लेकिन अपने किसी भी फैमिली रिलेशन में यानी कि ब्लड रिलेशन में आप कोई भी यहाँ पे रेफरेंस नहीं देंगे। और जिसका भी रेफरेंस आप देंगे उनको इन्फॉर्म करेंगे कि मैंने आपका रेफरेंस इस यूनिवर्सिटी में इस पोस्ट के लिए दिया है, जिससे कि अगर उनके पास मेल या कॉल जाता है तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छे से उनको शेयर कर पाएँ। तो यहाँ पर आप उनका नाम, उनका इंस्टीट्यूशन एफिलिएशन जहाँ पे भी वो काम करते हैं, डेजिग्नेशन क्या है उनकी, एड्रेस क्या है उनका, फ़ोन नंबर क्या है और मेल क्या है। मोस्टली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से मेल जाता है जिसमें कि एक गूगल फॉर्म होता है, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस आपको उनका जवाब देना होता है। तो वो चाहें तो आप उनके साथ में बैठकर भी भरवा सकते हैं, नहीं तो आप उनको बता सकते हैं कि आपको उसमें क्या क्या फिल करना है। तो 2 लोगों की डिटेल आपको देना यहाँ पे मैंडेटरी है। ओके, इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में ऐसा कुछ खास है नहीं, यहाँ पर आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में चले जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा अपलोड्स। अपलोड में आप देख सकते हैं फ़ोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट। और फोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट ये सब देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि 20 से 100 KB के बीच में यहाँ पे जो है आपको अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर बनाने के लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें आपको बहुत आसानी से समझाया गया है कि किस तरह से आपको फोटो सिग्नेचर बनाना है। इसके बाद जब आप नीचे यहाँ पे विजिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्या अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। जितने भी आपने डिटेल भरी होगी वो सभी के डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे, चाहे वो जितने अवार्ड हो, चाहे आपके पीयर रिव्यूड जर्नल हो, चाहे UGC लिस्टेड जर्नल हो, सबकी आपको फोटो क्लिक कर करके आपको जो है उसको PDF फॉर्मेट में सब कुछ अपलोड करना होगा। अभी यहाँ पे इसलिए नहीं शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई डिटेल अभी फिल नहीं की है। यहाँ पर आपको सभी में सबके आगे सेलेक्ट फाइल का ये ग्रीन बटन जो है वो सब में दिखाई देगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो आपको लगाना होगा। ओके, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो लगा दीजिए, नहीं मिलता है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। उसके लिए आपको एक ऑप्शन पहले, इससे पहले वाले ऑप्शन में जहाँ पर डिक्लेरेशन आई थिंक होता है, यहाँ पर आपको दिया जाता है कि आप अभी लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। देखिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, यहाँ पे एडिट डिटेल्स का ऑप्शन है तो यहाँ पर आप भर सकते हैं। ओके, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम करने के बाद यहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स का सबका साइज सबके सामने लिखा हुआ है कि कितने KB होना चाहिए। और इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम साइज का मतलब ये नहीं होता है कि आप 500 KB का डॉक्यूमेंट बना दें। मैक्सिमम साइज का मतलब है कि आप 500 KB से कम अपने डॉक्यूमेंट को रखें, तब वो जो है अपलोड होगा। तो जैसे 500 KB मैक्सिमम साइज लिखा हुआ है तो आप 500 KB मत बनाइए, इसको 500 KB से कम ही रखिए, 450, 400, 300 KB तक आप रखेंगे, आपका डॉक्यूमेंट आराम से अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इतना काम करने के बाद आप लास्ट में आएंगे प्रीव्यू पर। जब प्रीव्यू पर आएंगे तो देखिए यहाँ पे अभी नहीं शो हो रहा है क्योंकि हमने फॉर्म को बिल्कुल भी नहीं भरा है, इसीलिए यहाँ पे शो नहीं है। प्रीव्यू देखने के बाद आप सब कुछ देख लेंगे, आप उसमें आपको आपके एकेडमिक स्कोर भी शो कर जाएगा और लास्ट में आप सबमिट कर देंगे। वुमेन्स के लिए फॉर्म एकदम फ्री है, वुमेन्स को यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है और साथ ही शायद PWBD कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं लगता है और SC ST कैटेगरी वालों के लिए भी कोई पेमेंट नहीं लगता है। बाकी अदर शायद OBC और EWS के लिए 500 रुपये है और जनरल वालों के लिए शायद 1000 रुपये है, ऐसा कुछ है। ये आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो अब समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जब आप होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नीचे जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे आप उसको छोड़ देते हैं तो देखिए नीचे यहाँ पे आ जाता है, देखिए मोतीलाल नेहरू कॉलेज रिज्यूम सेशन। तो अब जब रिज्यूम सेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है फिर से वहीं से ओपन हो जाएगा जहाँ से आपने छोड़ा हुआ, तो फिर से आप फॉर्म को पूरा जो है वो फिल कर सकते हैं। लास्ट में जब आप सबमिशन पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके के इंस्ट्रक्शन आते हैं और यहाँ पर आपको नीचे सबमिट का बटन दिखाई देगा और आपका पेमेंट होना होगा। तो उसके बाद आपका पेमेंट का पोर्टल ओपन हो जाएगा, पेमेंट करेंगे और उसके बाद आप फॉर्म का प्रिंट जरूर लें क्योंकि उसमें जो एप्लीकेशन नंबर आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी के थ्रू आपका जो है जब इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो उसी एप्लीकेशन नंबर के थ्रू ही आपको देखना होता है PDF में जो कॉलेज की तरफ से रिलीज किया जाता है। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने पहली बार इतना लंबा वीडियो बनाया है और एक प्रॉपर वीडियो बनाया है समर्थ पोर्टल के ऊपर। किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज का समर्थ पोर्टल हो, आपको बिल्कुल सेम पोर्टल मिलेगा और आराम से आप फॉर्म को भर पाएंगे। अभी भी अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वैसे कोई इशू रहना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने हर चीज़ को आपको एक डिटेल में आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ आपको फिल करनी है। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, मैं आपको 100% आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। और कुछ ही दिनों में दोस्तों हम अपने चैनल मेंबरशिप भी लॉन्च करने वाले हैं जिसके थ्रू उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा जो मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं
उसके लिए आप जानते हैं कि YouTube पे मेंबरशिप का जो ऑप्शन है उसमें कुछ पेमेंट देना होता है आपको, तो उसमें कुछ पेमेंट रहेगा आपका, जिसके थ्रू मैं आपकी पर्सनली हेल्प कर पाऊंगा। उसके लिए मैं आपके लिए पर्सनलाइज अलग से वीडियो बना पाऊंगा, जिसमें कि वो वीडियो सिर्फ जो हमारे मेंबर्स होंगे सिर्फ वही लोग उस वीडियो को देख पाएंगे, बाकी लोग उस वीडियो को नहीं देख पाएंगे। ऐसा कुछ उसमें फीचर होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जल्दी ही हम अपनी मेंबरशिप को लॉन्च करने वाले हैं चैनल पर। तो उसके लिए ज़रूर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जिनको भी ज़रूरत है वो ज़रूर से उसमें ज्वाइन हो जाए। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, अगली वैकेंसी PhD एडमिशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।